ओके गाइस, हाउ आर यू? फाइन, गुड। पहले से बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। सेकंड एक्सपीरियंस आपका डेंजर जोन में, तो क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं फर्स्ट एक्सपीरियंस और सेकंड एक्सपीरियंस में? अब तो काफ़ी रिलैक्स है। अब तो ऐसा लगेगा कि जैसे आदत सी होगी अब। अजीम काफ़ी रिलैक्स लग रहा है मुझे। वो तो मैं तो यूज्ड टू हो गया हूँ और आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट कि मैं जल्द आ जाऊँगा डेंजर जोन। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जिन टास्क की बेस पे आप लोग जो है डेंजर जोन में आए हैं। तो अजीम, पहले आप बताओ मतलब कि वेल, स्नोमैन की मेकिंग थी और मेरे ख्याल से जो मेन प्रॉब्लम वो ये थी कि मैं और हुमा, हम दोनों जो हमारी जो केमिस्ट्री थी वो दैट वाज लिटिल बिट लेज़ी। बॉबी भी एक्टिव है और उन दोनों का अच्छा था। हम लोगों को थोड़ा सा ये हुआ कि उन्होंने जो स्पॉट जो जगह थी जहाँ पे बर्फ़ पड़ी अच्छी थी, वो पहले जाके उन्होंने, बॉबी ने, वो मेरे कान में पहले भी कह रहा था कि वहाँ पे मुझे जाना है। तो ये बात डिसाइड हो गई कि बियॉन्ड द ग्लैम में आप जब भी टास्क करेंगे मेंटली और फिजिकली आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और ये जिस तरीके से व्यूअर्स को भी पता है कि मैं थोड़ा सा लेज़ी हूँ और साथ हुमा थी, तो हम लोग की तो यही लड़ाई रही कि हम सोने पे सुहागा हो गया काम। ओके। तो जो फिर फाइनल प्रेजेंटेशन थी तो दैट वाज ऑब्वियस थिंग उन लोगों की। सीन मतलब ठीक था आपके ख्याल से? दैट वाज गुड। मतलब हुमा थोड़ी सी लेजी थी और थोड़ी सी लेजी थी, कुछ मेरी भी प्रॉब्लम थी। एक्चुअली वो बर्फ़ का ज़रा इशू हुआ था, वो बड़ी हार्ड थी वहाँ पे। तो मैं जहाँ से आप तो कहीं पीछे गुम हो गए थे, देख रहा था। मैं बर्फ़ कटी कर रहा था। अच्छा, तो अरसलान, आपका जो टास्क था वो कैसा रहा और क्या रीज़न थी जिनकी बेस पे आज आप डेंजर जोन में हो? यार सबसे पहली बात, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि यार जो लास्ट एक हमारा टास्क था उधर गुरुद्वारे का, जब हमने भाग के जाना था, उसकी वजह से मुझे मोश भी आ गई थी। तो वो क्योंकि मेरा हील अप नहीं हुआ था जब हम उधर गए। ऑब्वियसली बात है, चल तो मैं लेता हूँ, लेकिन वो जो एक पेन है वो ख़त्म नहीं हुई थी। जब हमारा टास्क था, वो आपको पता कि हमने उसके अंदर खड़े होना था बर्फ़ के बीच में और हमारे पैर ही बीच में जाने थे। क्या फीलिंग थी जब फर्स्ट टाइम जब आपने मैंने जब पैर रखा अपना वहाँ पे बर्फ़ में रखे, तो आई वाज फीलिंग कि यार मेरा पैर मेरे साथ है ही नहीं और मुझे इतनी शदीद पेन हुई थी कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। तो इसीलिए मेरे से बिल्कुल भी नहीं खड़ा हुआ गया और मैं वहाँ से बाहर निकल गया। अच्छा, उसके बाद टास्क के बाद जो भी आपकी वोटिंग जो हुई थी, मतलब जो वोट आउट सेशन जो था, उससे आप लोग सेटिस्फाई हैं कि वो ठीक हुआ था कि उसमें भी कोई लॉबी इन्वॉल्व थी? उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह से आपने देखा कि हम 5 लोग उस टाइम डेंजर जोन में थे, जिनमें से एक को किंग एंड क्वीन ने सेव कर लिया। वो ठीक डिसीजन था उनका? ठीक डिसीजन, देखो मेरे ख्याल से ठीक डिसीजन नहीं था। वो नहीं था क्योंकि वो उन्होंने फेवरेटिज्म की थी। उन्होंने हुमा को सेव किया था और हुमा कि वो सलमान ने उसको सेव करवाया। अब हम आ जाते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ। ओके, वेरी टफ। ओके अरसलान, आपको जो SMS के थ्रू जो वोट्स आए हैं 320 और अजीम, आपको जो वोट्स आए हैं थ्रू SMS 140। इस दफ़ा ग्राफ आपका नीचे गया, क्या रीज़न है इसकी? शायद मैं एक्टिव नहीं था। एक्टिव नहीं थे? ओके, अभी चांस है अभी आपके पास। इसके अलावा आपके अरसलान, आपको जो मेल्स आई हैं थ्रू मेल्स के, मतलब जो वोट्स आए हैं थ्रू मेल्स, वो हैं 145 और आपको जो मेल्स आई हैं वो हैं 139। 6 का डिफरेंस। 139 निकल गया यार, कोई बात नहीं यार, तो कोई मसला नहीं। तो PO बॉक्स के थ्रू जो आपको वोट्स आए हैं अरसलान, वो हैं 25 और आपको आए हैं अजीम 12।
अब लास्ट चांस है आपका अजीम। वॉइस मेल के थ्रू असलान आपको जो वोट्स आए हैं वो हैं 42 और अजीम आपको जो वोट्स आए हैं वो हैं 14। बैड लक, मेरे ख्याल से इस दफ़ा बैड लक हो गया आपके साथ। बैड लक। क्या रीज़न है इसकी यार? क्या मतलब आपकी सबके साथ केमिस्ट्री भी थी और एक अच्छी दोस्ती भी थी। बिल्कुल एग्जैक्टली देखें, बिल्कुल इस तरीके से होता है जैसे कुछ ग्रुप में बाज़ हम फ्रेंड्स होते हैं तो बाज़ सीरियस होते हैं, बाज़ बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बाज़ एक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा। जो लोग डिज़र्विंग थे जिस तरीके से जिनको वहाँ पे गेम में होना चाहिए था, जो कि गेम को मज़ीद बूस्ट कर रहे थे, जो कि जिनकी प्रेजेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो वो लोग हैं। अच्छा, बिल्कुल मतलब फेयरली बात जवाब देना इस चीज़ का जो मैं अभी आपसे क्वेश्चन करूँगा। मतलब आपके ख्याल से कौन डिज़र्व करता है इसके टाइटल को विन करने के लिए? कौन वो ऐसा बंदा है जिसमें सारी क्वालिटीज़ हैं? आपने तो मतलब इसके अंदर रह के देख लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कौन बंदा है जिसको पॉइंट करोगे कि हाँ भी ये बंदा जो है डिज़र्व करता है इसके टाइटल को विन करने के लिए? बियॉन्ड द ग्लैम, फेयर बेसिस पे, नो लॉबी इन्वॉल्व होगी। अगर कंप्लीट एक मैं अगर एनीहाउ किसी के बारे में मैं क्या प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, लेकिन एक जनरल ओपिनियन अगर उसकी बात आप कर रहे हैं तो वो मैं कहूँगा कि मतलब हारिब इज़ गुड एंड उज़मा, इन ये दो दे आर द मोस्ट परफेक्ट पर्सन्स। मतलब ये बैलेंस है, ये दे आर बैलेंस्ड, मतलब इन ईच मैनर। ओके। और नेक्स्ट जो आप समझते हो कि कौन सा वैसा बंदा है जो आपको फॉलो करते हुए बाहर आ जाए? बॉबी विल बी द नेक्स्ट। दैट मतलब आपकी ओपिनियन है, मे बी रॉन्ग, मतलब ये नहीं कि आपने जो कहा ठीक हो, लेकिन हर इंसान की अपनी ओपिनियन होती है, एक रियलिटी भी है। ओके फिर अज़ीम, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह ताला फिर इन टच रहेंगे, मिलते रहेंगे, ठीक है? ओके, टेक केयर। तो हमें बहुत मज़ा आ रहा था। आई मीन पूरे बियॉन्ड द ग्लैम में हमारे साथ बहुत अच्छे यानी कि हैपनिंग हुई। आई मीन जो भी यानी कि वाक़यात हुए, बहुत मज़ा आया करने का सब कुछ। बट बीच में कुछ अनफॉर्चुनेट सीन्स भी हुए, जिस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ जो सीन हुआ, आई मीन मेरे पैर में मोच आ गई थी और वो अभी तक आई मीन हील अप नहीं हुआ उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए। बट उसके बाद ही साथ ही जब हम नतिया गली से वापस आए तो एक और हमारे साथ ट्रेजेडी होगी। वो ये था कि हमारा जो किंग है सलमान, उसका जो नी था वो फ्रैक्चर हो गया और उसकी वजह से अब वो हमारे साथ नहीं है फ़िलहाल। आई होप कि वो जल्दी रिकवर होकर वापस आ जाएंगे। वापसी पे जब हम लाहौर आए तो एक खबर सुनने में आई कि सलमान जो है स्लिप हो गए हैं, उनका इंजरी हो गई है, जो नी कैप का मसला आ गया। तो मैं कहा जल्दी हो जाएगा ठीक। जब मैंने कॉल की पता किया वो एडमिट और लंबाई सीन चल रहा है। बड़ा अफसोस हुआ कि आपका एक काम चल रहा है तो ऊपर सबसे पहली बात कि आपका दोस्त है और कुछ चोट से सफ़र कर रहा है, तो बड़ी दुख वाली बात होती है। As you all can see, we had a wonderful time in Nathia Gali. बहुत ही अच्छा गेट अवे था from the hot weather in Lahore or the hustle and bustle of this busy city life. So it was a good getaway. We had work as well obviously, but हमने काफ़ी relax भी वहाँ पे किया, अच्छा मौज मस्ती हल्ला गुल्ला भी काफ़ी किया। there was one instance जब हम वापस आ रहे थे वहाँ से, तो unfortunately सलमान ही met an accident, छोटी सी उन्हें इंजरी हो गई थी और ये है कि उसमें उन्होंने अपने नी को काफ़ी बुरी तरह इंजर कर लिया था। अल्लाह का शुक्र है, he is doing much better now. He has recovered quite a lot. और सलमान is quite an interesting member इस सारी टीम का। काफ़ी वो मजाक करता रहता है और he's good company. So I wish him a quick speedy recovery and I wish that he can join us and continue this show with us. नाराज़ होना बनता है।
आपको अभी तक जितने भी टास्क दिए गए आपने बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किए। अभी इस टास्क में जिस स्किल को हम चेक करना चाहते हैं वो ये है कि आप नॉर्मल लाइफ में कैसा रिएक्ट करते हैं, और ये टास्क आप 2 ग्रुप की फॉर्म में परफॉर्म करेंगे। पहले ग्रुप में उद्मा, हुमा, बॉबी एंड अरसलान, ये 4 लोग होंगे। और सेकंड ग्रुप में हारिब, हैना, अम्मार एंड हसीब। आपका टास्क ये है कि आप दोनों ग्रुप को 1000 रुपीज़ दिए जाएंगे। आपने इस 1000 रुपीज़ से परचेजिंग भी करनी है और सेलिंग भी करनी है। परचेज़ करने के लिए आप एक फ्रूट मंडी में जाएंगे। वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगी कि आप फ्रूट बाय करते हैं या वेजिटेबल्स। जो अच्छी बार्गेनिंग करेगा उसको अच्छा एडवांटेज मिलेगा, और जो ग्रुप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा वो ग्रुप ऑटोमेटिकली विनर होगा। सो होप फॉर द बेस्ट। किसने जीता? सेब किसने जीता ने? शबीर 120 120 100 रुपए के हर जगह से मिलते हैं केले। 100 रुपीज के मैंने डिफेंस से लिए हैं। केला किसने? 25 रुपए। हाँ 25 यार 20 लगाओ और ये 2 20 पे ला ला 5 दर्जन ले लाना, 20 पे ला ला 5 दर्जन ले लाना, 10 दर्जन ले लाना। 50 दर्जन। अच्छा चल यार ठीक है 25 रुपए पकड़ कर दे 4 दर्जन कर 25 के हिसाब से कितने हो गए? 6 दर्जन कर ले, 6 दर्जन कर ले, जल्दी कर ले। आज का जो हमारा टास्क था वो दैट वाज क्वाइट एक्साइटिंग। काफ़ी एक डिफरेंट चीज़ थी जो हमने पहले कभी नहीं की हुई थी। ऑब्वियसली आप फ्रूट मार्केट जाते हो, आप फ्रूट वगैरह ख़रीदते हो, बट खाली खाने की हद तक। कभी हमारे वहमो गुमान में भी, और कम से कम मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं फ़्रूट को ख़रीदूँगा और फिर उसको उसी वक्त ले जाके मार्केट के अंदर बेचूँगा। ऑब्वियसली इसमें कोई इतना बुरा मनाने वाली बात तो नहीं है, बिकॉज जो लोग ये काम करते हैं वो भी आखिर इंसान ही होते हैं। नहीं ये नहीं करना, अभी रुके भाई। इसका क्या रेट लगाना है? 8 ले लो, 8 200 के है? इसमें काम क्या करना है? मुनासिब कर ले, 30 रुपए लगा ले, तेरी मेहरबानी। ये कितने की है? 40 रुपए, 35 रुपए। चेक करवा के दोगे? चेक करवा के दे दो। इतना आप कैंसिल कराओ ज़्यादा। नहीं 20 रुपए 40 का 50 अभी 40 का आया 80 50 सेव 120 तो कट नहीं करने यार आगे चलते हैं यार, ये बहुत महंगा है। यार रुक जाओ, मैं ट्राई तो कर लेते हैं। बता दे आप देखे। आज जो सुबह का टास्क था, इतनी गर्मी थी वहाँ पे, और मैंने सारी ज़िंदगी मेरे ख्याल से कभी फ्रूट ही ना कभी मैंने जाके नहीं ख़रीदे इस तरह जाके, और इतने कम पैसों में हम ले रहे हैं। लास्ट 40 रुपए। नहीं पहले भी 40 ही का लास्ट। गलत रेट बताया नहीं बाजी। आप के वो वाले करवा लो 50 में। नहीं वो 50 वाले नहीं। एक ना की लाड़ा ला सर 40 रुपए दसे यार, 30 रुपए कर लो, 2 किलो कर दे। 35 रुपए हो जाएगा। नहीं 35 रुपए हो जाएगा। नहीं 30 30 सही रहे होते यार, नहीं 35 नहीं ज्यादा है यार, क्या हो गया? 35 लाओ ना ताजी। 35 डालो ताजी, केला ना चेक कराओ। स्ट्रॉबेरी 120 रुपए किलो। ये तो इसमें सही नहीं है। कौन सा? ये वाला ये निकाल दे। देखना।
ये वाले डाल ये डाल दें आप डाल दें ये डाल कितने ले रहे हैं? मेरा एक खरबूजा नहीं बिकना सारा दिन। साहब लेकिन 200 के केले हो गए मैं, ठीक है? कितने पैसे हो गए? 200 के केले यार 200 रुपए किलो के देने हैं और 4 केले और डाल दो यार, 195 के बने थे वो। बार्गेनिंग मैंने जो बेस्ट की है, मतलब कि मैंने बनानास लिए 200 रुपए के 5 दर्जन, और मेलन लिए खरबूजे, वो भी 200 रुपए के लिए, और वो 195 के लिए, उसमें 5 रुपए बच गए। मैंने 5 रुपए के 3 केले और ले लिए मतलब कि एक अच्छा हो गया, गुड हो गया। की पाई गया 5 रुपए काटना होता है की कर लो, स्माइल कर 20 रुपए कर दो। एक ले, 2 ले, एक खा के मारना ही पड़ना, क्योंकि काफी 2 ले, चलो एक कर दो यार। छोटे छोटे बांधने, ज़्यादा बड़े नहीं बांधने। नहीं सही है यार। चलो ठीक है, 5 काफ़ी है। बहुत लोग खाते हैं, गर्मियों की खून साफ होता है, तुझे तो जरूरत है इसकी। ये तू पकड़ ले यार, वेजिटेबल का प्लान ही सीधे निकलते हैं उसी शॉप पे चलते और ये चीजें छुपा लो, क्यों? क्योंकि वो उनको पता ना चल जाए वो आलू प्याज इस तरह की चीजें। बार्गेनिंग वाला जो हमने किया था पहले तो ये लड़के ही जो मेरे ग्रुप में थे, उन्होंने दे वेंट एंड बाइड ऑल द फ्रूट्स एंड ऑल, बिकॉज मैंने बार्गेनिंग मुझे इतनी करनी नहीं आती है। सो उन्होंने बाय किया था एंड उन्होंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई हुई थी कि मैंने बेचना है। कितने दी है? ये वाली 200 है, 120 है यार 120 वाला किलो दे। अमरूद किस तरह? अमरूद किस तरह? अमरूद 60 रुपए यार अमरूद का कम करो, अमरूद तो लो ना यार। किलो भी ले लो। प्याज क्या? प्याज 35 रुपए यार, वो भी 35 रुपए 10 रुपए यार, तुम 35 रुपए कट नहीं करना कुछ। ते जड़ी है लाल मूली की है कि पाएगी? लाल मूली 10 रुपए की 10 रुपए की गट्टी। 10 रुपए लगाएं। कितने लेंगे? आप कर दें 2 किलो कर दें। जब ये टास्क हमें मिला कि हमें मंडी में जाके परचेजिंग करनी है, सो वी वर वेरी कंफ्यूज कि यार हमें कैसे, यानी कि हम किस तरह से परचेज करेंगे सारी, बिकॉज कि इससे पहले हमने मैंने कभी इस तरह से मंडी में जाके शॉपिंग या परचेजिंग इस तरह से नहीं की। तो हमने वैसे कोशिश की थी कि हम फ्रूट ज़्यादा लें, लेकिन फिर बीच में हमने कुछ सब्जियां हमें काफ़ी चीप मिली, तो हमने कुछ सब्जियां भी ले ली उसमें। तो इट वाज ग्रेट फन। परचेजिंग करने का अपना मज़ा होता है, परचेजिंग करने का मज़ा भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में लग रहा था कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन बट आहिस्ता आहिस्ता जब फर्स्ट शॉप पे गए, फिर सेकंड पे गए, फिर इस तरह से थोड़ा बहुत रेट में कंसेशन करवाया, बार्गेनिंग करवाई, सो इट वाज ग्रेट फन। बहुत मज़ा आया करने का। अंकल जी आपने पहले भी बड़ा रेट लगाया, आगे से सारा पता करके स्ट्रॉबेरी क्या रेट लगाया? 150 वो 120 है। 100 रुपीस लगाएं। ये 150 है, वो 120 है। 100 रुपये करना, सीधे सीधे लगा लें। वो 2 किलो कर दे, 2 किलो कर दे, जायज़ कर दे। फिर इसका 100 150 लगा। नहीं 150 नहीं लगाना, 150 बड़ा ज़्यादा, 100 रुपया लगा लो इसका बस। चलो 110 ला लो ना यार, फिर कर दो। कोशिश हमने ये करनी है पूरे का पूरा ये जो छाप है हम एक ही बंदे को बेचें। तो वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं, आप अगर कुछ बाय कर रहे चीज़ें जिसमें वाटरमेलन है, एप्पल्स हैं, स्ट्रॉबेरीज। टास्क है कि हमने बेचना है, और हमें पैसे आधे करने। घंटे के। अच्छा फिर अभी तो नहीं है ना? हाँ
तो अगर आप कुछ ये सेब लेंगे हमसे तो इंटरेस्टेड हैं खरीदने में? ठीक है लें। थैंक यू वेरी मच अली, थैंक यू। हैव अ गुड टाइम। देखिए बाजार में 1 रुपए का मिलता है, आप 2 रुपए ले लें। क्या? हाँ तो और क्या मैं तो रोज घर के लिए खरीदता हूँ अपने। आपकी हेल्प हमें इस तरह चाहिए कि आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ये इसमें से कोई एक चीज़ आपको खरीदनी पड़ेगी। ले ले 500 500 की लेनी है? कितना बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। स्ट्रॉबेरीज यार कुछ कम कर सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं। एक पैसे के लिए क्या चीज़ चाहिए इसमें से? स्ट्रॉबेरी, केला? 4 बनानास दे दो अंकल को।